हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग टाइम में वीडियो शूट कर रहे हैं तो अभी कुछ ब्रेकफास्ट भी ना किया, ऐसे ही आ गए, है ना। एक ये पार्ट बना ले रहे हैं, बहुत अर्जेंट है ये आपके लिए और इम्पोर्टेंट भी बहुत होने वाला है। जैसे कि हम परसेंटेज लेके चल रहे थे तो उसमें बहुत कई पार्ट पढ़ लिए हमने और जनसंख्या का एक पार्ट भी हो चुका है। दूसरे पार्ट का हमने कहा था कि हम दूसरा पार्ट लेके आएंगे। दूसरा पार्ट बहुत ज़रूरी है आपके लिए पढ़ने के लिए, बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। नोटबुक भी लेके रखो, पेन भी लेके रखो। मुझ में और आप में कंपेयर होगी कौन कैसे क्वेश्चन को करता है, ठीक है, और कौन कितनी जल्दी कर देगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप प्रत्येक क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे और सभी क्वेश्चन वही हैं जो फंसने वाले हैं, जिनमें अधिकांशतः स्टूडेंट फंसते हैं। वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं पार्ट 2 में। तो मैंने आपको बताया भी था कि पार्ट 2 देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सॉल्यूशन भी बेस्ट होगा, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहो और एंड तक बने रहो, ठीक है, और क्वेश्चन भी करने की कोशिश करना, प्रत्येक क्वेश्चन करने की ट्राई करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देखो और इसको करने की कोशिश करो। नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं पहला। गांव में आबादी का 5/9 हिस्सा पुरुष है या 30% पुरुष विवाहित हैं, तो कुल जनसंख्या में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना है। अविवाहित महिलाओं का, है ना, जो महिला शादीशुदा नहीं है उनका प्रतिशत पूछा है। चलो करते हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल की बात हो रही है। 5/9 पुरुष है, यानी कि 9 जनसंख्या है तो 5 उसमें पुरुष यानी मेल, तो 4 कितना बचा फीमेल, टोटल 9 है, ठीक है। कैलकुलेशन में पॉइंट ना आए इसीलिए हम एक 0 बढ़ा लेते हैं। अभी भी सेम बात है। इसका 30% बताया शादीशुदा, यानी 30% 50 का 5 या 15। अब मुझे एक बात बता दो, ये शादीशुदाओं से क्वेश्चन कुछ चलेंगे, उसमें आपको एक बात याद रखनी है कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक गांव में 10 मेल यानी 10 आदमी शादीशुदा हैं, तो आप बिना सोचे समझे कह सकते हो कि 10 औरतें भी शादीशुदा होंगी, समझ रहे हो, 10 फीमेल भी शादीशुदा होंगी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की 2 पत्नियां नहीं हैं। क्वेश्चन में ऐसा दर्शाया गया होगा आपको, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ आपसे किसी गांव में 17 महिलाएं शादीशुदा हैं, तो आप कह सकते हो कि 17 आदमी भी शादीशुदा हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें मेल अगर 15 शादीशुदा हैं तो फीमेल भी 15 शादीशुदा होंगी। जब फीमेल 15 शादीशुदा होंगी और 40 कुल हैं, तो 25 कैसी बची, जिनकी शादी नहीं हुई है, अविवाहित हैं, और ये अविवाहित 90 में हैं, तो 100 में कितनी, अगर प्रतिशत निकालनी है तो समझ रहे हो आप। तो 10 निम 90, 10 दाई 100। पहला क्वेश्चन बड़े प्यार से हम आपको समझा रहे हैं। 250/9, 9 7 9 दूनी 18, 7 आ गया, 9 7 63, 7/9, 27 सही, 7/9 प्रतिशत। और ये आपका ऑप्शन है सी, ऑप्शन इज राइट आंसर। समझे आप इस चीज को। क्वेश्चन नॉर्मल था, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, करने का तरीका आप समझो, ठीक है। लेकिन आपको एक बात मैंने बताई है, किसी गांव में अगर 10 आदमी शादीशुदा हैं तो उस गांव में 10 महिलाएं भी शादीशुदा होंगी, 10 ही होंगी। ऐसा नहीं है 10 से कम और ज़्यादा हो जाए, 10 से कम तो होंगी ही नहीं। अगर 10 से ज़्यादा हो सकती हैं, किसी की 2 पत्नियां हों, लेकिन 2 पत्नियां क्वेश्चन में बताएगा नहीं आपको। समझ रहे हो आप इस चीज़ को। तो इसको हटा दें, हटा दें भाई, बढ़िया। अगला क्वेश्चन करो, खूबसूरत क्वेश्चन है आपके लिए। एक शहर में प्रत्येक पुरुष एक महिला से विवाहित है और प्रत्येक महिला भी एक पुरुष से विवाहित है। यदि पुरुषों का 40% विवाहित हो और महिलाओं का 7% विवाहित हो, तो पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात क्या है। ठीक है, क्वेश्चन करने की कोशिश करो, बढ़िया क्वेश्चन है। जनसंख्या में रेशियो पूछा है पुरुष और महिलाओं का, करें भाई, चलो बढ़िया। इसमें भी एक बात मिलेगी आपको समझने वाली। मैंने आपसे बताया किसी गांव में अगर 10 आदमी शादीशुदा हैं तो 10 औरतें भी शादीशुदा होंगी। तो उसने बताया है किसी गांव में पुरुष का कितना भैया, 40% शादीशुदा है, विवाहित है, मेल विवाहित है ना, इतने पता लग गया आपको किसी गांव में इतने मेल विवाहित हैं। तो ये जो मेल विवाहित हैं ये महिलाओं की विवाहिता के बराबर होंगी, जितनी महिला विवाहित होंगी। क्यों, तो महिला विवाहित कितनी है, महिला का 7%,
ठीक है, समझ में आया ये चीज आपको। अगर मैं यहाँ से जनसंख्या का अनुपात यानी कि पुरुष बट्टे मेल निकालना, पुरुष बट्टे महिला अगर निकालना चाहूँ, पुरुष बट्टे महिला निकालना चाह रहा हूँ मैं यहाँ से आपको कुछ समझाऊंगा। 7% बट्टे 40%, तो परसेंट कट गई, 7 बट्टे 40 आ गया। जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 7:40 आ गया। अब आपको एक बात ध्यान में आ गई कि अगर हमें एक बात पता हो तो हमें ये सब लिखने की करने की जरूरत नहीं है। सोचो समझो, अगर मुझे कोई ये कहता कि पुरुष 40% शादीशुदा हैं, मुझे ये पता था, और महिला भी 7% शादीशुदा हैं, मुझे शादीशुदाओं की परसेंटेज पता थी। अगर मुझसे कोई जनसंख्या का प्रतिशत पूछता कि पुरुष और महिला की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो मैं डायरेक्ट बता देता 7/40। ठीक इसका उल्टा, समझ रहे हो, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखा आपने, अगर मुझसे कोई कहता है कि पुरुष 30% शादीशुदा हैं और महिला 20% शादीशुदा हैं, तो मुझसे कोई पूछता पुरुष और महिला का जनसंख्या में अनुपात बताओ, तो मैं 20/30 डायरेक्ट कह देता। 20/30 और एक जीरो कट जाए, 2/3 आ गया रेशियो जनसंख्या में। ठीक है, उसका 30/20 का 20/30, 40/7 का 7/40, समझ रहे हो। ऐसे ही अगर जनसंख्या का अगर हमें अनुपात दे रखा है 7/40, तो हम कह सकते हैं 40/7 उसकी शादीशुदाओं के प्रतिशत में रेशियो होगा। अगर किसी ने जनसंख्या का मुझे रेशियो दे रखा है 2/3, तो मैं कह सकता हूं उस बात को कि 3/2 उसकी शादीशुदाओं के प्रतिशत का रेशियो होगा। समझे आप इस चीज को। तो ये तो आपका दूसरा क्वेश्चन तो यही हो गया खत्म। ठीक है, ये ऑप्शन था आपका बी ऑप्शन 7/40। अब आपको जो मैंने ये बात बताई है, इस बात को गौर में रखना, और सभी शादीशुदाओं से रिलेटेड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं आपके जरा सी देर में। ठीक है, हटा दें इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, यहां से हमें कुछ अच्छा मिलेगा और आप भी करना क्वेश्चन को। शादीशुदाओं से जिनकी समस्या है सबकी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, डोंट वरी। कम से कम फोकस रखो पढ़ाई पे, ठीक है, और एक जज्बे के साथ पढ़ा करो यार। अगर आपने सोच लिया, अगर आपको लगने लगा करे ये क्या पढ़ाएगा, समझ रहे हो आप, तो आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर आपने मुझ पर यकीन किया, मुझ पर विश्वास अगर आपने किया है, तो मैं कहता हूं आपसे कि आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा नहीं, कंफर्म नहीं रहेगा, इस बात का बता रहा हूं। मैथ में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका, ठीक है। और आप उस व्यक्ति से कंपटीशन रखिए, आपको उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जो आपसे कहता है कि आपको 0.5 नंबर से मेरिट से निकाला जाता है। अरे क्या औकात है उसकी जो आपको 0.5 नंबर से निकाल देगा, बताओ, है कुछ औकात उसकी? तुम्हें नौकरी लेनी है तो उससे लड़ना पड़ेगा। एग्जामिनर के बारे में सोचना पड़ेगा, एग्जामिनर ने कैसा क्वेश्चन रखा है, उसने क्या क्या जानना चाह रहा है वो हमसे, ठीक है। क्वेश्चन उसने दिया, हमसे क्या जानना चाह रहा है भाई। एग्जामिनर की पकड़ को पकड़ो, उसकी सोच को पकड़ो, ठीक है। और कंपटीशन उस व्यक्ति से रखो जो आपसे कहता है कि आपको 0.5 नंबर से मेरिट से बाहर निकाला जा रहा है। कैसे निकाल देगा भाई? मुझ पर यकीन करोगे तो मैं बिल्कुल नहीं निकलने दूंगा, टेंशन ना लो, समझ रहे हो आप। मैथ में आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन फंसने वाले हैं तो आप नंबर अपना और नाम अपना कमेंट में शेयर करो, मैं अपने ग्रुप से जोड़ दूंगा। डालो क्वेश्चन जैसा भी है, हार्ड से हार्ड, ठीक है, करेंगे उसको। तीसरा क्वेश्चन करके देखो भाई। एक गांव की जनसंख्या 12,980 है, इसका 7/12 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। पुरुषों का 40% शादीशुदा है, सभी शादियां एक पत्नीक हैं और शादीशुदा लोग अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं। तो बताइए कि कितने प्रतिशत लोग, कितनी प्रतिशत महिलाएं शादीशुदा हैं, ये बात है। करो क्वेश्चन, करो भाई, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ठीक है। नोटबुक पेन उठा लो, क्वेश्चन करो। करें, हम करें। हमारे हिसाब से 12,980 का तो कोई इसमें मतलब है नहीं, 12,980 का कोई मतलब नहीं है। उसने मेल एंड फीमेल का रेशियो दिया है जनसंख्या में। क्या दिया है? उसने कहा है 7/12 पुरुष। अगर 12 जनसंख्या तो 7 उसमें से पुरुष है तो 5 महिलाएं होंगी, ठीक है, यही उसने बताया है। ये जनसंख्या का रेशियो है। अब मुझे आप एक बात बताओ, उसने ये कहा है 40% पुरुष शादीशुदा हैं। अगर मैं, ये जनसंख्या का रेशियो है, अगर मैं इसको जस्ट पलट दूं, 5/7 कर दूं, तो आप कहोगे ये शादीशुदाओं की प्रतिशत का रेशियो निकल के आ गया। जबकि हमारे हिसाब से 5% शादीशुदा है और बुक के हिसाब से 40%, यानी कि 8 का गुणा हो रहा है। इसमें भी 8 का गुणा होगा, 7 8 56%। समझ रहे हो आप इस चीज को? महिलाएं 56% शादीशुदा हैं। समझ गए आप? जो मैंने आपको बताया था, हो गया खत्म क्वेश्चन, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी,
समझ गए आप इस चीज को। अच्छा, कुछ लोग अगर कुछ अलग सोच रहे हैं तो मैं उन्हें अलग ज्यादा ना सोचें, एलिगेशन वगैरह कहीं कहीं ना जाएं। एवरेज मेथड भी आप लगा सकते हैं। एवरेज मेथड ऐसे लगा सकते हैं, ये बेस्ट है, मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन मैं एवरेज मेथड आपको बता रहा हूं। एवरेज मेथड मैं बहुत यूज करता हूं। मेल एंड फीमेल की बात हो रही थी, समझ रहे हो आप इस चीज को। तो जनसंख्या का हमें रेशियो पता लग गया था 7/5, ठीक है। एक एक जीरो लगा सकते हो आप, समझ गए आप इस चीज को। इसका 40%, मेल का 40% शादीशुदा था, यानी 7 चौक 28 शादीशुदा थे, तो महिला भी शादीशुदा होंगी 28 शादीशुदा महिलाएं भी होंगी। 28 महिला 50 में है तो 100 में कितनी, फिर भी 56% निकल के आ गया, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको स्टैंडर्ड मेथड में लेके चलना है। अगर मैंने ये आपको बताया था कि ठीक उसका उल्टा शादीशुदाओं के प्रतिशत का रेशियो आ जाता है, तो 5 की वैल्यू 40% है तो 7 की वैल्यू 56% हो जाएगी। और ये ऑप्शन आपका था, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, 56%, ठीक है। 12,980, कोई जरूरत नहीं है इसमें, ज्यादा सोचना भी नहीं था, मैं पेन भी नहीं चलाता ऐसे क्वेश्चन में, समझ रहे हो आप। कोई क्वेश्चन मेरा एग्जाम में मैथ का रहता नहीं है, कंफर्म बात है, ये लॉक कर लो इस चीज को। तो मैं भी ऐसा बनना है, और ये ना सोचो कि कोई क्वेश्चन नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे क्वेश्चन आपको लगे, ट्रेन आ गई भाई ट्रेन पास से ही निकलती गुजरती है, उसकी आवाज आ जाती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो, अगला क्वेश्चन ये जो आ रहा है बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, अच्छा लगेगा आपको। अगर आप इसमें ज्यादा सोचोगे एलिगेशन वगैरह के बारे में तो फंस सकते हो। एक निश्चित गांव में वयस्क आबादी में 42% पुरुष और 24% महिलाएं शादीशुदा हैं। यह मानते हुए कि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिलाओं से शादी नहीं करता है और कोई महिला एक से अधिक पुरुषों से शादी नहीं करती, अविवाहित रहने वाले वयस्कों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। अविवाहित, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मुझे दूर से ही दिख रहा है जनसंख्या का रेशियो। ये शादीशुदाओं की प्रतिशत दे रखी है, मैं जनसंख्या की रेशियो निकालता हूं। शादीशुदाओं की प्रतिशत का रेशियो निकालो, पहले क्या है 42/24, आप कहोगे 6 सत्ते 42 6 चक 24। शादीशुदाओं की प्रतिशत का रेशियो, जस्ट इसका उल्टा मेल एंड फीमेल की जनसंख्या का रेशियो आ जाएगा 4/7, जनसंख्या का रेशियो। अब उसने कहा है कि अविवाहित वयस्कों की प्रतिशत निकालनी है, तो मुझे अविवाहित वयस्कों की परसेंटेज चाहिए, अविवाहित की परसेंटेज चाहिए। आपको बताया गया है कि मेल जो हैं, या फीमेल ले लो या मेल ले लो, कोई एक ले लो। मेल 42% शादीशुदा हैं, तो मेल कितने 4, तो 4 का 58% शादीशुदा नहीं है, अविवाहित है। समझ गए आप इस चीज को। अब मैं आपसे कहूं प्लस 7 है, 7 का अगर 24% शादीशुदा है तो 76% शादीशुदा नहीं है। समझ गए आप इस चीज को। और ये टोटल परसेंटेज जो निकल के आएगी 7 और 4 11 में आपको डिवाइड कर देनी है, यही तो बात है। 4 8 32 का 2, 3 4 5 20 और 3 23, प्लस 7 6 42 का 2, 4 7 7 49 4 53 बट्टे 11। प्रतिशत तो यहाँ तक चलेगी, ये जो चल रही है प्रतिशत। ऐसे आप देखोगे 2 और 2 4 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, बट्टे 11 चल रहा है प्रतिशत, बराबर 11 छिंगे 66, 10 आ गया 104 हो गया, 11 99, 5 आ गया 5 में 0, 11 चक 44, ठीक है, 11 पंजे 55, 69.45%। ये ऑप्शन था आपका डी, दी इज राइट आंसर। कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था क्वेश्चन। समझ रहे हो आप इस चीज को। और तरीके से भी कर सकते हो आप, जो आपको तरीके लगते हो, ठीक है। खत्म, हटाने से बढ़िया लगा। और तरीकाओं से भी आप करके देख लेना, कोई वो नहीं है, ठीक है। हटा देना वैसे, ठीक है। ऐसे ही कर लेना इस क्वेश्चन को, बढ़िया रहेगा ये आपके लिए तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पार्ट 2 मजेदार क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं, कहीं अलग से बना के नहीं देता है। एक शहर की जनसंख्या में से 21% आदमी तथा 14% औरतें शादीशुदा हैं, यह मानते हुए कि किसी भी आदमी और औरत ने एक से ज्यादा शादी नहीं की है, जनसंख्या के कुल कितने प्रतिशत लोग शादीशुदा हैं? कितने प्रतिशत लोग शादीशुदा हैं? अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करने की कोशिश करो बेस्ट सॉल्यूशन से। हम करते हैं। देखो शादीशुदाओं का प्रतिशत दे रखा है, मेल बट्टे फीमेल। अभी हम शादीशुदाओं की प्रतिशत का रेशियो निकालें तो कुछ ऐसे आएगा 21/14,
जैसे आप लिख सकते हो 7 × 21 7 दूनी 14। जस्ट इसका उल्टा अगर मैं कर दूं 2/3 अगर मैं कर दूं तो आप कहोगे ये तो शादीशुदाओं का रेशियो है, ये आ गया आपका जनसंख्या का रेशियो। समझे आप इस चीज को? तो आप मुझे एक बात बताओ, मेल कितने? 2 सोचने समझने की बात है, क्वेश्चन खत्म कर रहा हूं मैं डायरेक्ट। मेल है 2 का 21% शादीशुदा है, 21%, यानी इतने मेल शादीशुदा है तो इतने ही फीमेल भी शादीशुदा होंगे। तो इतने ही फीमेल शादीशुदा हैं तो मुझे, मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं तो टोटल 3 और 2 5 जनसंख्या में टोटल लोग शादीशुदा निकल आए। अब प्रतिशत मार्क मेरे पास लगा हुआ है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। 21 दूनी 42, 42 दूनी 84/5 प्रतिशत का मार्क लगा है। मैं क्या, प्रतिशत तो मेरे पास है ही, तो 5 से अगर 84/5 आया था ना, 84/5, तो ये आ जाएगा 16.8% मेरे पास पहले से है। ये ऑप्शन था आपका, ये ऑप्शन इज राइट आंसर। समझे आप इस चीज को? और तरीकों से आप करके देखना। एवरेज मेथड भी मैंने नहीं लगाया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, ये क्या मतलब है? देखो 2 का 21%, यानी आदमी इतने शादीशुदा हैं तो इतनी महिला शादीशुदा होंगी। जब इतनी महिला शादीशुदा होंगी तो मैं 2 का गुणा कर दूं इसमें, तो 3 और 2 5 जनसंख्या में टोटल लोग शादीशुदा आ गए। अब मुझे परसेंट में चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रतिशत का मार्क मेरे पास पहले से है। तो मुझे ये बहुत अच्छा फायदा हो गया कि 16.8% डायरेक्ट परसेंट में मान निकल के आ गया। समझ रहे हो आप इस चीज को? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हटाएं से, देख लो, नोट करते रहो सॉल्यूशन को भाई, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये। ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप क्या कह रहे हो, बहुत तमाम बुकों के सॉल्यूशन, टीचरों से सॉल्यूशन देखे हैं, सबके सॉल्यूशन मुझे पता है ना कैसे क्या पढ़ाते हैं, क्या करते हैं। कोई क्या करता है ऐसे में, 2 का 21% निकालता, 21% बाकायदा, फिर उसे परसेंटेज में चेंज करता, कन्वर्ट करता, दुनिया भर का टाइम लग जाता। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। एक शहर की जनसंख्या में से 45% आदमी तथा 25% औरतें शादीशुदा हैं, यह मानते हुए कि किसी भी आदमी और औरत ने एक से ज्यादा शादी नहीं की है, जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत लोग शादीशुदा हैं? ये भी क्वेश्चन ऐसे ही कर दो आप, बिंदास क्वेश्चन है, कभी टाइम नहीं लगना चाहिए यार। बताया मेल एंड फीमेल, ठीक, कैसे नहीं होगा क्वेश्चन यार। मेल एंड फीमेल की शादीशुदाओं का प्रतिशत दे रखा 45/25, हम निकालेंगे 45 55 25। अगर मैं ठीक इसका उल्टा कर दूं तो जनसंख्या का रेशियो आ जाएगा 5/9। समझ रहे हो? यानी मेल 5 और फीमेल 9, कुल हो गए 9 और 5 14। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, यानी कि मेल यानी कि 5 का 45% शादीशुदा है। तो मैं कह सकता हूं इतनी महिला शादीशुदा होंगी, तो इतनी महिला शादीशुदा है तो मैं कुल जनसंख्या शादीशुदा निकालूंगा तो 2 का गुणा कर दे रहा हूं उसमें, तो इतने मेल भी शादीशुदा हो गए, इतने फीमेल भी शादीशुदा हो गई। अब ये कितने में है? 9 और 5 14 में। क्वेश्चन खत्म। 5 25 के 5, 2 5 20 और 2 22 इंटू 2%/14, परसेंटेज का मार्कअप यहां ले लो। बात एक ही है। 2.25 से दूनी कितना होता है भैया? 450/14, प्रतिशत का मार्क हमने यहां ले लिया है। 14×42, समझे आप, 3 आ गया, 30 हो गया, 14 दूनी 28, 2/14 यानी 1/7, 32 सही 1/7%। और ये ऑप्शन था आपका ए, इज राइट आंसर। समझे आप सॉल्यूशन को? ठीक है, बढ़िया गजब सॉल्यूशन है ये आपके लिए। हटा दें इसे, गुड, बहुत समझदार हो यार, अब अच्छा लगता है यार आपको पढ़ाने में, सही बता रहा हूँ। रिस्पॉन्स आप नहीं देते यार, थोड़ा रिस्पॉन्स कम मिल रहा है मुझे, है ना। रिस्पॉन्स बोलो यार, मोटिवेट हूँ मैं, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, है ना। वीडियो को लाइक वगैरह किया करो, बहुत अच्छा लगता है यार। ऐसे लगता है कि कोई मुझे मतलब मोटिवेट कर रहा है। अभी शादीशुदाओं से रिलेटेड आपकी समस्या दूर हो चुकी है कि नहीं? चलो अब चेंज करते हैं थोड़ा बहुत, थोड़ा चुनाव से संबंधित क्वेश्चन ले लें, कुछ बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। उनकी डिमांड की गई है। किसी विधानसभा क्षेत्र में 45% महिला मतदाता हैं, 40% महिला मतदाताओं तथा 60% पुरुष मतदाताओं ने विजेता प्रत्याशी को मतदान किया। समझ रहे हो? विजेता प्रत्याशी को मतदान किया। विजेता प्रत्याशी को कुल कितने प्रतिशत मत मिले? यह मानिए कि सभी मतदाताओं ने चुनाव में मतदान किया। करो क्वेश्चन, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें एलिगेशन से भी आप काम चला सकते हो और एवरेज मेथड भी आप इसमें यूज कर सकते हो, दोनों चीज बढ़िया हैं, ठीक है। तो क्या यूज कर लें भाई? एवरेज मेथड यूज कर लें, एवरेज मेथड बेस्ट रहेगी इसमें, ठीक है।
एवरेज मेथड क्या है, पहले आप मेल एंड फीमेल का रेशियो निकालोगे एवरेज मेथड लगाने के लिए। तो उसने कहा है 45% महिला मतदाता है, 45%। तो आप कहोगे भैया 55% पुरुष हैं, तो 5 से भाग दो, 11 और 9 का रेशियो आ गया, समझ रहे हो आप। तो पहले एवरेज मेथड लगा रहे हैं हम, तो 11 और 9 का रेशियो आ गया। तो उसने अब ये कहा है कि 40% महिला का 40%, 40 का गुणा कर दिया, और पुरुष का 60%, 60 का गुणा कर दिया। इतने लोगों ने वोट दिया है, 11 छेंगे 66, 660 प्लस 9 चक 36, ठीक है, बट्टे 11 9 20 में डिवाइड कर देना है आपको। कुल निकालने हैं ना प्रत्याशी को इतने वोट मिले हैं, प्रतिशत का मार्क हमारे पास पहले से है। तो ये हो गया आपका 420 यानी 1020 बट्टे 20 प्रतिशत, यानी कि 51%। और ये ऑप्शन था आपका दूसरा ऑप्शन सही था। हाइब्रिड मेथड काम करके बढ़िया लगा आपको, अच्छा लगा, ठीक है। एलिगेशन लगाओगे, एलिगेशन लगा लो, एलिगेशन भी बढ़िया है। रेशियो निकालने के बाद होगा क्या, आपको करना क्या है, सिंपली मेल का 60% और फीमेल का 40% कुल निकालनी है, यानी बीच की एवरेज वैल्यू निकालनी है। और आपको रेशियो पता ही लगे 11 और 9 जनसंख्या का रेशियो। अब बीच की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक, एलिगेशन में ये बात बहुत समझने वाली बात है, इसको लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। इसका डिफरेंस 60 और 40 का डिफरेंस है 20, इस रेशियो में डिवाइड होता है, इस रेशियो में डिवाइड होगा, यानी 11 9 20 की वैल्यू 20 है, तो इसका मतलब 11 की वैल्यू 11, 9 की वैल्यू 9, अपनी जगह पर सब कुछ ठीक है। तो मैं आपसे यहाँ की वैल्यू पूछूँ तो करते क्या है हम, इन दोनों में देखो छोटी बड़ी राशि कौन सी है, ये छोटी है, तो इसमें तो जुड़ता है। 40% में अगर मैं 11 जोड़ दूं तो बीच की वैल्यू निकल आएगी। अब ये राशि इन दोनों में ये वाली बड़ी है, अगर इस 60 में से मैं 9 घटा दूं तो बीच की वैल्यू निकल आएगी। अब कुछ भी कर लो, 40 में अगर मैं 11 जोड़ूंगा तो 51% निकल के आ जाएगा, ये ऑप्शन है आपका दूसरा, ठीक है। या 60 में से 9 घटा लो फिर भी 51% आ जाएगा। एलिगेशन लगा लिया आपने, एवरेज मेथड लगा लिया आपने, समझे आप इस चीज को। हटा दें, हटा दें, वैसे समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक निश्चित अवधि में ड्राइविंग की परीक्षा में बैठने वाले 67,200 उम्मीदवारों में से 62.5% सफल हुए थे। कुल उम्मीदवारों में पुरुषों और स्त्रियों का अनुपात 4:3 था, रेशियो भी दे दिया आपको, और पास होने वाले पुरुषों का X% था, जबकि स्त्रियों में यह परसेंट X+7 था। बताएं पुरुष उम्मीदवारों में पास होने वालों का X% अर्थात X कितना है ना, पास होने वाले उम्मीदवारों में पुरुष की जो प्रतिशतता थी वो पूछी गई है आपसे, जो X बताई गई वो X का मान पूछा गया आपसे, ठीक है। एलिगेशन से बहुत नॉर्मल हो जाएगा क्वेश्चन। एलिगेशन से मेल एंड फीमेल की बात हो रही है। मेल अगर X% उम्मीदवारों की प्रतिशतता है तो फीमेल की हुई दी गई है X+7%, ठीक है। इनकी बीच की वैल्यू भी आपको एवरेज दे दिया गया है, 62.5% कुल सफल हुए, और इसका रेशियो भी आपको दे रखा है 4:3। अब क्या, क्वेश्चन तो आपका खत्म है भाई, X का मान निकालना है आपको, निकाल सकते हो आप अच्छे से। अब मैं आपसे कहूं कि इसका जो रेशियो होता है 7, इसका जो डिफरेंस होता है 7, वो इस रेशियो में डिवाइड होता है 7 में, यानी कि 7 की वैल्यू 7, 4 की वैल्यू 4 और 3 की वैल्यू 3, यानी 3 अपनी जगह पे ठीक है, 4 अपनी जगह पे ठीक है, कुछ करने की जरूरत हमको नहीं है, बात सही है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे क्या आएगा, तो आपको पता है कि X+7 से X छोटा है, कहने का मतलब अगर X में मैं 3 जोड़ दूं तो 62.5% आ जाना चाहिए। तो मैं करता हूं उस बात को, X में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 62.5% आ जाना चाहिए, परसेंटेज में बात चल रही है ना। तो X आप निकालोगे तो 62.5% में से आपको 3 घटाना पड़ेगा, तो X में यानी ये भी प्रतिशत में लेके चलोगे आप, क्योंकि ये भी जो प्रतिशत थी ना वो इस रेशियो में कन्वर्ट हो गई है। तो आप देखोगे 62.5% में 3 घटाओगे तो आपको मिलेगा क्या, 59.5%। समझा आप इस चीज को। और ये ऑप्शन था आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर। एलिगेशन से बहुत नॉर्मल हो गया क्वेश्चन, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हो, X+7 में से आप 4 घटाओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। हटा दें इसे, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा लगा, खुश, गुड।
अगला क्वेश्चन करो, बहुत बिंदास क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको क्वेश्चन करने की कोशिश करना, डिमांड की गई थी आपको। बने रहो एंड तक, देखो लास्ट तक वीडियो में बने रहो, आपको कुछ ना कुछ मैं जरूर दे के जाऊंगा और बेस्ट सॉल्यूशन भी आपको लग रहा होगा। ऐसे ही किया करो क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे करो, चुनाव से रिलेटेड है। बेलरी के 4 पट्टे 5 वोटर सोनिया गांधी को मत देने का वादा करते हैं तथा शेष सुषमा स्वराज को मत देने का वादा करते हैं। इन वोटरों में 10% वोटर जो सोनिया गांधी को वोट देने का वादा किए थे, चुनाव के दिन वोट देने ही नहीं गए, जबकि इन वोटरों में 20% जो सुषमा स्वराज को वोट देने का वादा किए थे, चुनाव के दिन वोट देने नहीं गए। वोट पोल होने की कुल संख्या क्या है यदि सोनिया गांधी को 216 मत मिले? कुछ नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन है कुछ नहीं, सॉल्यूशन उसका 2 लाइन का है, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन करने की सोचो। सोनिया लिख ली भैया हमने, ठीक है। सुषमा, उसने कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो कह रहा है वो करते रहो भैया। क्या है क्वेश्चन ने? कहा है 4/5 वोटर सोनिया गांधी को वादा करते हैं। 4/5 यानी अगर कुल 5 हैं तो 4 उसमें से सोनिया को वादा करते हैं वोट देने का, तो जो 1 बचा वो सुषमा को करेगा। टोटल कितने? 5, ठीक है। 4 वोटरों ने सोनिया को वादा किया वोट देने का, 1 वोटर ने सुषमा को वादा किया। हमें कैलकुलेशन में पॉइंट ना आए इसलिए हमने 0 बढ़ा लिया, कैलकुलेशन में पॉइंट बचाने के लिए एक 0 बढ़ा लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि सोनिया का 10% जब वोट पड़ रहे थे तो वो वोट ही देने नहीं गए, यानी कि इसका 10% अगर वोट देने नहीं गए यानी -4 आए ही नहीं वोट देने, यानी कि टोटल वोट सोनिया के 36 पड़े होंगे। समझे आप इस चीज को? 4 तो वोट ही देने नहीं आए तो सीधे सीधे घट जाएंगे। ठीक इसका कितना भाई? 20% है ना, इसका 20% यानी 10 का 20%, 2 लोग वोट देने ही नहीं आए, कहने का मतलब सिर्फ 8 वोट पड़ पाए सुषमा के, ठीक है। तो उसने बताया है कि हमारे हिसाब से तो सोनिया के 36 वोट पड़ रहे हैं, लेकिन किताब के हिसाब से 216 पड़ रहे हैं, यानी कि 6 का गुणा हो रहा है। अगर आपको कुल वोट चाहिए तो 50 का आप 6 में गुणा करोगे, जब 6 में गुणा करोगे तो 50 छिक्के 300 कुल मत हो गए। क्या हो गए? 300 कुल वोट हो गए, और ये ऑप्शन था आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर। समझे आप इस चीज को? बहुत अच्छे से क्वेश्चन बताया आपको मैंने। यहीं से आप निकाल सकते हो कि सुषमा के वोट पूछ लेता तो 8 छिंगे 48 हो जाते। अगर पूछता कि सोनिया सुषमा से कितने वोटों से जीती तो आप कहोगे 28 वोटों से जीत रही है, 28 छिंगे जो आपकी वैल्यू निकले उससे जीत रही है। समझे आप इस चीज को? क्वेश्चन हटा दें, अच्छा लगा क्वेश्चन आपको? हटा दे रहा है, ठीक है, बढ़िया। यार हाथ पे हाथ रख के बैठोगे ना तो कुछ आपको मिलेगा नहीं। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ रहे हो, तुम कह रहे हो भैया, कुछ मैंने लोग देखे वो कहते हैं कि मैं यहीं बैठा हूं, चल के आ जाएगा मेरे पास, मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा हूं, मेरे पास चल के आ जाएगा। कभी कुछ हासिल होने वाला नहीं। किसी ने सही कहा है, किसी ने बस सही कही है कि जिंदगी तुम्हें कुछ देगी नहीं, जिंदगी सिर्फ वापस करती है। मैंने किसी से सीखा है इस बात को कि जिंदगी सिर्फ वापस करती है। कि जिंदगी को आप कुछ देना चाह रहे हो, कुछ आपने दिया है जिंदगी को, तो उसका उल्टा आपको वापस कर देगी जिंदगी, उतना ही, ना कुछ ज्यादा करेगी ना कुछ कम करेगी। अगर आपने मेहनत जिंदगी में की है तो जिंदगी आपको मेहनत के बदले कुछ देगी। समझ रहे आप इस चीज को? ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप कर भैया ऐसे बैठे बैठे आ जाए, कुछ तो मुझे नौकरी मिल जाए, कुछ नौकरी नहीं मिलेगी आपको। समझ रहे आप? कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना है तो आपको एक बात सोचनी पड़ेगी कि जिंदगी सिर्फ वापस करती है, लौट आती है, लेन देन होता है ये एक प्रकार का। अगर जिंदगी को आपने कुछ दिया है, अगर फैमिली में आपने किसी को सम्मान दिया है तो वो आपको सम्मान देगा, प्रतिक्रिया होती है, आप जानते हो उस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बढ़िया क्वेश्चन है। ये सारी बात जानने वाली होती है यार, फिर कहते हैं हमें सिलेक्शन नहीं मिलता। यार कौन सी जॉब है जिसमें सिलेक्शन नहीं मिल सकता? यार कोई जॉब है ऐसी जिसमें सिलेक्शन नहीं मिल सकता? आदमी ही लगते हैं, देवता तो लगते नहीं है। आपको किसी नौकरी में अगर सिलेक्शन लेना है तो आप सोच लो, वो नौकरी चाहिए मुझे और मुझे उसके बदले में उसे कुछ देना पड़ेगा। दे दो अपनी नींद दे दो अपने। देखो मैं एक आपको बात बता दूं, रियली बात यह है, अगर आपको सक्सेस होना है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको, एज मेरी ज्यादा नहीं लेकिन एक्सपीरियंस बेस्ट बता रहा हूं, ये बात ध्यान में रख लो। अगर आपको सक्सेस होना है लाइफ में, कोई भी नौकरी चाहिए आपको, तो आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने लिए तो फायदा करना चाह रहे हो। गौर से समझो इस बात को। अगर आप दिन में पढ़ रहे हो, घर पे हो, आप दिन में पढ़ रहे हो, दिन का टाइम तो आपका फैमिली का टाइम है। पापा को तुम्हारे को कुछ काम होगा, वो कुछ काम कराना चाह रहे हैं तुमसे, तो उनका टाइम है। तुम कह रहे मैं पढ़ रहा हूं,
तो उनको भी ऐसा लगेगा हमारा काम, उनका काम रह जा रहा है। मम्मी का भी कुछ काम होगा घर पे, भाई डोमेस्टिक कुछ काम होते हैं, समझ रहे हो आप इस चीज को। तो वो आपका टाइम नहीं है, आप फैमिली के टाइम में पढ़ रहे हो तो आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर आपको खुद की जिंदगी सफल करनी है ना तो आपको खुद का टाइम देना पड़ेगा। यानी खुद का टाइम कौन सा होता है? आदमी का खुद का टाइम सिर्फ सोने वाला होता है, जब वो आंखें बंद करके सोता है, उसमें उसे कोई रोक टोक नहीं है। और वही टाइम अगर उसने मेहनत में दे दिया तो वो खुद का टाइम है, तो वो भगवान उसको खुद के लिए कुछ बनाएगा, उसके लिए कि तू अपनी जिंदगी में कुछ दे रहा है जिंदगी को। अपना जो खुद का टाइम था उसमें से तुमने कुछ टाइम दिया, उसके बदले जिंदगी तुझे कुछ ना कुछ जरूर देगी। तो अगर सफल होना है तो अपना टाइम दो, अपना टाइम अपने सोने वाले टाइम में से पढ़ो। जितना आपका सोने वाला टाइम है उसमें 1-2 घंटे पढ़ो, वो आपको फायदा देगा। ठीक है, समझिए आप इस चीज को। इस क्वेश्चन को करो, बहुत अच्छा है। किसी चुनाव में कुल मतदाता का 3/7 भाग कांग्रेस पार्टी को वोट करने का वादा करती है तथा शेष भाग बीजेपी को वोट करने का वादा करती है, परंतु चुनाव वाले दिन कांग्रेस पार्टी को वोट करने वाले लोगों का 33.33% लोग अपने वादे से पलट जाते हैं, जबकि बीजेपी को वोट करने वाले लोगों का 12.5% वादे से पलट जाते हैं। परिणाम स्वरूप बीजेपी 2,28,000 वोटों से जीत जाती है। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? ठीक है, देखो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। और आप भी किया करो, ठीक है, थोड़ा कंपेयर किया करो। कौन कौन सी पार्टियां दी गई भैया? कांग्रेस, सब क्वेश्चन की डिमांड की जाती है, मैं क्वेश्चनों को सॉल्यूशन में ले लेता हूं यार। कांग्रेस और बीजेपी, इनकी डिमांड, इनकी बात की गई है। 3/7 भाग कांग्रेस पार्टी को वोट करने का वादा करते हैं। अगर 7 हैं तो 3 करते हैं वादा, तो 4 बीजेपी को करेंगे, टोटल 7 है। कैलकुलेशन में पॉइंट ना आए इसलिए हम एक 0 लगा लेते हैं। 30, 40, 70 कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को वोट करने वाले लोगों का 33.33% वादे से मुकर गए। 33.33% क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये होता है 1/3। कांग्रेस पार्टी को वादा करने वाले लोगों का 1/3 वादे से पलट गए, वादे से मुकर गए, दिल तोड़ दिया कांग्रेस का। आप इस चीज को जानते हो, कोई किसी का दिल तोड़ता है वो किसी के पास जाता है, तुमको छोड़ो किसी दूसरे के पास जाएगा। कहने का मतलब कांग्रेस पार्टी का दिल तोड़ा है तो वो बीजेपी में जाएगा। भाई वोट देने तो वो आए हैं, ऐसा तो नहीं है कि वोट देने नहीं आए हो। तो इसका 1/3 यानी कि 10 लोग यहां से तो दिल तोड़ गए, माइनस हो गया भैया, लेकिन वो बीजेपी में दिल संभालने चले गए, उसका दिल थामने चले गए, यानी कि उसका वहां जाके 10 जुड़ जाएगा। उन्होंने बीजेपी में जाके वोट डाल दिए। अब बीजेपी का 12.5% यानी कि 1/8 लोग इसका दिल तोड़ गए। ओहो, बीजेपी का 1/8 यानी 8×5 40 लोग दिल तोड़ के चले गए। तो उन्होंने दिल किसका थाम लिया? कांग्रेस का आके +5 इधर आके जुड़ जाएंगे। समझे आप इस चीज को? तो कांग्रेस पार्टी को 30 में से 10 गया, 20 बचा और 5 जुड़ गया, यानी टोटल 25 वोट मिले हैं। बीजेपी को क्या हुआ? 40 और 10 50 हो गए, 50 में से 5 चले गए तो क्या हुआ? 45 फिर भी बचे। समझे आप इस चीज को? बीजेपी अभी फिलहाल ओनली 20 वोटों से जीत रही है कांग्रेस से, और ये वैल्यू दे रखी है आपको 2,80,000। बड़े प्यार से वैल्यू दे रखी है आपको। आप यहां से 10 की वैल्यू अगर निकालोगे, 2 का भाग दोगे, 2 1 2, 2 चौक 8, 4 0 है, 4 0 लगा दो। आपको क्या पूछा है मेरे दोस्तों? टोटल वोट पूछे, बताओ चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? 70 थे। 70 का वोट, 70 की वैल्यू निकालनी है तो आपको 7 का गुणा करना है। 7 दाई 70, 14 पंजे 70, 14 84, 14 सत्ते 98, 4 0 लगा दो बड़े प्यार से। 9,80,000 कुल मतदाता थे, और ये ऑप्शन था आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर। समझे आप इस क्वेश्चन को? बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन था। शोभा बढ़ाते हैं ऐसे क्वेश्चन स्क्रीन पे आके, ठीक है। हटा दे से, हटा दे भाई, गुड। देखो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, नेट खत्म कर रहे हो अपना, आप वीडियो को रिवर्स करके देख समझ सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन होता तो मैं आपको दोबारा बताता भाई, तुम कहते भाई दोबारा समझाओ सर, तो दोबारा बता देते। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये जो आप देख रहे हो बोर्ड पे, बहुत बिंदास क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करना। इसमें लोग बहुत फंसे थे, मैंने बहुत लोगों से पूछा, फंस जाते थे, कहते यार क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही। एक इंस्टीट्यूट में 60% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। 15% लड़कों को तथा 7.5% लड़कियों को फीस में छूट दी जाती है। यहां तक क्लियर समझ में आता है। फिर होता क्या? छूट मिलने वाले छात्रों की संख्या 90 है, तो कुल कितने बच्चे हैं जिनको 50% छूट दी जाती है? यदि यह दिया गया है कि 50% बच्चे जिनको फीस में छूट नहीं मिली वो आधी फीस छूट के लिए योग्य थे। क्वेश्चन की एडी लैंग्वेज कर दी,
है ना। तो यहीं फंसने वाली बात हो जाती है, कहते हैं समझ नहीं आता क्वेश्चन। आपको भी मुझे लगता है पढ़ते उतर गया होगा दिमाग से, बात की जो दो तीन लाइनें हैं वो पढ़ती निकल जाती हैं, पर क्वेश्चन में है कुछ नहीं। सॉल्यूशन इज द बेस्ट, समझ रहे हो आप, सॉल्यूशन इज द बेस्ट। देखो आप इस चीज को, 100% अगर छात्र हैं, भाई कोई फॉर्मूला नहीं होता अरिथमेटिक में, सोच पे डिपेंड होता है अरिथमेटिक। इसमें से उसने जो क्वेश्चन में बताया 60% बॉयज, 60% बॉयज है और बचा 40% गर्ल का, समझ रहे हो आप इस चीज को। तो उसने बताया है 15% की वैल्यू फ्रैक्शन कितनी होती है भैया, आपको पता होना चाहिए, 3/20 होती है। उसने बताया 15% लड़कों को, यानी इसका 15% 3/20 निकालूंगा तो 9 आ जाएगा, 9 लड़कों को, और गर्ल का 7.5% यानी 15% का आधा। तो मैं पहले 15% निकाल लूँ तो 3/20 इसका निकालूंगा 6 आएगा, तो मुझे 7.5% चाहिए, तो 6 का आधा 3, यानी कुल 9 3 12 लोग ऐसे हैं जिनको फीस में छूट दी जाती है। तो इन 12 लोगों की उसने वैल्यू दे रखी है आपको 90, समझ रहे आप इस चीज को। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, अब तक यहां तक समझ में आया आपको। अब क्वेश्चन में उसने ये कहा है, समझो इस चीज को, गौर से पढ़ो क्वेश्चन को। छूट मिलने वाले छात्रों की संख्या 90 है, तो कुल कितने बच्चे हैं जिनको, कुल कितने बच्चे हैं जिनको 50% छूट दी जाती है, यानी कि आधी छूट दी जा रही है। कुछ लड़के ऐसे हैं, ये तो पूरी छूट वाले, कुछ लड़के ऐसे हैं जिनको आधी छूट दी गई है, 50% छूट दी जाती है। यदि यह दिया गया है कि 50% बच्चे जिनको फीस में छूट नहीं मिली वो आधी फीस के लिए छूट के लिए योग्य थे, यानी जो आधी फीस छूट दी गई है इस छूट के लिए योग्य थे। जिनको छूट नहीं मिली, 100 में से 12 आप घटा दोगे, 88 बच्चों को छूट नहीं मिली फीस में। तो इसका 50% अगर मान लिया जाए, इसका 50% यानी 44 लोग ऐसे मान लिए जाएं कि फीस में आधी छूट के लिए योग्य थे, तो वो बच्चे कितने हैं यही पूछा है आपसे भैया। तो 44 की वैल्यू आपसे पूछी है, 12 की वैल्यू 90, तो 4 की वैल्यू 30, समझे। 11 गुणा करो, 11 4 44, 11 33 330। ऑप्शन ये आपका था, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। वीडियो रिवर्स करके दोबारा समझ लो, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, समझे आप इस चीज को। बढ़िया सॉल्यूशन था, बढ़िया क्वेश्चन था, और बने रहिए आप ऐसे ही। परसेंटेज का ये जनसंख्या से रिलेटेड टॉपिक खत्म, 2 पार्टों में हमने खत्म किया। वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो यार, मुझे रेस्पॉन्स दो यार। मैं मैथ में आप अगर आग ना लगाने लगो, कूदने ना लगो मैथ में, तो कहना आप, समझ रहे हो आप इस चीज को। कोई भी क्वेश्चन आपसे रहेगा नहीं। हमने भी क्या किया यार, पढ़ाई हमने 12-17 साल जो की है, पढ़ाई लगातार 17 साल पढ़ाई की है, क्यों 15-16 साल अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, सब पढ़ाई में टाइम जा रहा है, और अधिकांशतः मैथ ही पढ़ा है हमने, समझ रहे हो आप, मैथ ही पढ़ा है हमने। अब ऐसा नहीं है अभी हम कंपटीशन मैथ लेके चल रहे हैं, अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मैं एक चैनल बनाऊंगा, इसमें एकेडमिक मैथ है, सीबीएसई का मैथ भी चलेगा, एनसीईआरटी का भी मैथ चलेगा, उसमें समझे 12 तक का लेके चलेंगे, ठीक है। तो मैथ ही पढ़ा, तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात मत लो आप। जो आपको क्वेश्चन लगता है फंसने वाला, भाई इसका ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन दिया है तो एग्जाम पागल नहीं है, कुछ तो कुछ संबंधित उससे कुछ बात जुड़ी होती है जो होता है उसमें। कुछ क्वेश्चन टाइपिंग जब की जाती है तो गलत हो जाते हैं, तो इन्हें ऐसे क्वेश्चनों को इग्नोर करके चलना पड़ता है। कुछ टाइपिंग जो की जाती है तो कुछ वैल्यू गलत हो जाती है, कुछ लैंग्वेज गलत हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में मत फंसा करो। अब हम आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। या तो कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन बेस्ट सॉल्यूशन के साथ, या संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन लेके चलेंगे। परसेंटेज को मैं टाइम में तो लगा रहा हूँ, वीडियो बहुत लेट हो जा रही है बनने में, भाई साहब मुझे बहुत कम टाइम मिलता है। अगर आप मेरी जगह पे हो तो आप सो नहीं पाओगे, इतना टाइम नहीं है आपकी जगह पे, आपके पास। मैं अपने सोने वाले टाइम में से आपको टाइम खर्च करके दे रहा हूँ, और एक वीडियो बनाने भाई साहब एडिटिंग करना, अपलोड करना बहुत टाइम लग जाता है, समझ रहे आप इस चीज़ को। फिर मैं कैसे टाइम निकालता हूँ मुझे पता है। परसेंटेज लेट तो हो रही है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मैं खत्म कर रहा हूँ, समझ रहे हो, एक एक टॉपिक को उठा के। अगर आप मुझसे चैप्टर जो पढ़ रहे हो ना, मैं तमाम क्वेश्चनों को लेके आता हूँ यार, बहुत जगहों से क्वेश्चन उठाता हूँ, उनको कराता हूँ, समझ रहे हो आप इस चीज़ को। तो आप प्रत्येक चैप्टर मुझसे पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्येक चैप्टर। अर्थमेटिक में एडवांस में कोई चैप्टर ऐसा नहीं रहेगा जो आपको मैं ना कराऊंगा अच्छे तरीके से। एडवांस में अगर आपको डर लगता है ना, सबसे ज्यादा एडवांस में लोग डरते हैं, कहते हैं भाई क्षेत्रमिति कैसे होगी, क्षेत्रमिति बहुत लफड़े होते हैं। भाई क्षेत्रमिति का 50% तो ऐसा है कि पेन ना पकड़ो आप, हाँ सही सुन रहे हो आप। क्षेत्रमिति का 50% चैप्टर ऐसा है, 50% उसकी एक्सरसाइज ऐसी मिलेंगी कि 50% क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं कि आपको पेन पकड़ने की जरूरत नहीं है उसमें,
सही बता रहा हूँ आपको, एंगल वगैरह ज्ञात करना ये सब है ना, रेखाओं की लंबाई ज्ञात करना है ना, ये सब इसमें 50% में तो भैया आप पेन पकड़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, मुझे लगता है ऐसा। मैं पढ़ाऊँगा, आप देखोगे इस चीज़ को, ठीक है। तो हम चलते हैं यार, नेक्स्ट सेशन मिलेंगे। ब्रेकफास्ट नहीं किया, ब्रेकफास्ट करने की बहुत लग रहा है, कुछ पेट खाली खाली सा लग रहा है, ठीक है। तो हम आपको नेक्स्ट सेशन मिलते हैं, बने रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए और एक जज्बे के साथ पढ़ाई की हम आपके साथ हैं।